फेस्टिवल सीजन चल रहा है और सभी के घरों में मिठाइयाँ तो बनती ही हैं। तो ये उसी में से एक है ये मिठाई, जो कि बहुत ही लजीज बन के तैयार होती है। ये है काला जामुन। तो मैं इसको आज बनाकर लाई हूँ आप लोगों के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो ये ज़बरदस्त बन के एकदम तैयार हुई है, मस्त मस्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेस्ट वाली रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पे ले लिए हैं मावा, जो कि खोया कहलाता है। इसको मैं घर में तैयार की हूँ और ये 600 ग्राम के करीब है। और इसको हथेली की सहायता से किनारे से इसको रगड़ना है। 5 से 6 मिनट इसमें रगड़ना है। इसमें लग ही जाता है 5-6 मिनट। घड़ी देख के भी आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से हाथ से मसलेंगे और एकदम बढ़िया वाला पेस्ट तैयार करेंगे। एकदम गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, एकदम स्मूथ डो बनाना है इसका। तो ये हो गया है यहाँ पे। अब घर का ही पनीर ले लिए हैं। 1 किलो दूध में पनीर जो है 200 ग्राम मेरा निकल गया है। तो ये 200 ग्राम है और इसको जो है ये एकदम स्मूथ था, तो इसको मैं ज़्यादा नहीं रगड़ी। 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा इसको मैंने यहाँ पे हाथ से इस तरह से मसला है। तो बस ये हो गया है 2 मिनट। 2 मिनट से ज़्यादा मेरा नहीं लगा। तो ये घर का है इसीलिए स्मूथ था, इसीलिए। अब दोनों को मिक्स करेंगे। आप एक साथ दोनों को नहीं मसलिएगा, पहले खोआ मसलेंगे फिर पनीर को भी इस तरह से मसलेंगे, तब जाके दोनों को मिला के 2 मिनट तक फिर से उसको मसलना है। इस तरह से एकदम स्मूथ डो तैयार हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको देख के पता चल गया होगा कि ये कैसा डो तैयार हुआ है, एकदम सुंदर वाला। तो इसी तरह का रहना चाहिए। अब इसमें कुछ जाएगा, जो कि है मैदा। मैं 3/4 कप यहाँ पे मैं मैदा ली हूँ और उसको डाल रही हूँ। तो देखते हैं कि कितना मेरा लगेगा यहाँ पे। तो थोड़ा थोड़ा करके पहले मैदा डालेंगे और उसको हाथ से इस तरह से मिलाएंगे। थोड़ा सा भी ज़्यादा मॉइस्चर हाथ में अगर लगता है ये आटा, मतलब खोआ वाला, तो उसमें आप फिर से डाल दीजिएगा मैदा। हाथ में ज़्यादा सटना नहीं चाहिए, तो उस तरह का बनाएंगे यहाँ पे। तो ये एकदम देखिए, एकदम सूखा सूखा जैसा हो गया है, एकदम स्मूथ हो गया है, बहुत बढ़िया वाला डो तैयार हो गया है। और इसको ज़्यादा भी नहीं रगड़ेंगे कि घी छोड़ देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे रगड़ेंगे। फिर इसमें डाल देंगे 1.5 चम्मच पिसी हुई चीनी, जो कि कैरमलाइज होने के लिए डाला जाता है इसको, जिससे कि कलर बहुत ही अच्छा आता है। और आधा चम्मच डाल दिए हैं इलायची पाउडर और 1/2 टीस्पून डाल दिए हैं इसमें बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा मत डालिएगा, बेकिंग पाउडर से ही बनेगा ये। और इसको धीरे धीरे हल्के हाथों से पहले इसको मिलाएंगे। एकदम बढ़िया से इसका डो तैयार कर लेंगे। बहुत अच्छा बन के तैयार होगा अगर इस तरह से मेरी तरह से बनाइएगा तो। अब इसको रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए सिर्फ छोड़ देंगे। अब उसका काला जामुन का चाशनी बना लेते हैं। तो उसके लिए चाहिए 3 कप मैं यहाँ चीनी ले रही हूँ और 3 कप ही मैं पानी डाल रही हूँ। और चीनी को पहले पिघलने देंगे अच्छे से। तो जब तक चीनी पिघल रहा है तो इसी तरह चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, ये चीनी पिघल गया है। अब इसमें 1 पिंच मैं यहाँ केसर डाल रही हूँ, इससे कलर और स्वाद दोनों अच्छा आता है। और 4 इलायची का मुंह खोल के डाल रहे हैं और रोज़ पेटल्स डाल रहे हैं, मेरे पास था। आप रोज़ एसेंस भी डाल सकते हैं। और ये शुगर क्रिस्टल नहीं जमे, इसीलिए यहाँ पे मैं आधा चम्मच नींबू का रस डाल रही हूँ। और थोड़ा सा कलर बढ़िया हो तो मैं केसर या कलर इसमें डाल रही हूँ 3 बूंद। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा अगर कलर नहीं है तो। तो ये देखिए, इसको चेक करना रहता है, ये तुरंत हो जाता है। ये चिपचिपी थोड़ी सी होती है, बस इसको समझिए कि ये हो गया। तो इसको हटा के रख देंगे। अब यहाँ पे 10 मिनट हो गया है। तो इसको थोड़ी देर इसको हाथ से इस तरह से मिला लेंगे पहले। उसके बाद 1 चम्मच ले लेंगे, जिसके नाप से एक जैसा काला जामुन बने।
तो नाप आप किसी चीज़ का ले सकते हैं, ढक्कन, चम्मच, किसी भी चीज़ का, और हथेली पे लेंगे थोड़ा सा मसलते हुए और इसको गोल करेंगे। इसमें क्रैक बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो वही जाके तेल में फट जाती है, जो कि रसगुल्ला खराब हो जाता है। तो इसी तरह चिकना एकदम बनाना है। इतने में ही ढेर सारा बनके तैयार हो जाएगा आपका काला जामुन, और एकदम परफेक्ट वाला बनके तैयार होगा। तो अब एक चेक कर लेते हैं, एकदम लो फ्लेम रखेंगे, और यहाँ पे मैं घी और तेल दोनों डाली हूँ, और ये देखिए क्रैक फ्री, बिना फटा हुआ, बिना बिना कोई नुकसान का। तो इस तरह से एकदम लो फ्लेम रहना चाहिए, और यहाँ जैसे गुनगुना जैसे रहता है तेल, वही रहना चाहिए। और इस तरह से डालेंगे एक एक करके, और इसमें बिल्कुल करछी नहीं लगाएंगे। तो ये 2 मिनट के बाद जब ऊपर नहीं आने लगे तो आप इस तरह से घुमा घुमा के, कोई चम्मच या मैं ये वुडन का ली हूँ, लकड़ी जैसा है ये, तो वही इसको गोल गोल घुमाएंगे। देखिए किस तरह से ऊपर आ गया सारा रसगुल्ला। तो इसी तरह ये कर लेना है। और अगर आपको गुलाब जामुन बनाना है तो इसी तरह का कलर रहना चाहिए, तो ये परफेक्ट गुलाब जामुन बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन मुझे काला जामुन बनाना है, तो ये देखिए ये काला जामुन बन के तैयार हो गया। इसमें चीनी इसीलिए पड़ती है कि इसमें कलर एकदम बढ़िया वाला आए, तो चीनी ज़रूर डालिएगा, पिसी हुई चीनी जो मैं डाली हूँ। और एकदम वार्म रहना चाहिए, जिसमें उंगली सध सके चाशनी। अगर आपकी ठंडी हो गई है चाशनी तो थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा, ताकि उंगली सध सके। तो वैसे में रसगुल्ला उसको उसमें डालेंगे तो एकदम परफेक्ट वाला बनके तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं सारा रसगुल्ला निकाल ली हूँ। एकदम कलर यही रखिएगा, इससे ज़्यादा करिएगा डार्क तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर जला हुआ वो आएगा स्वाद। तो इसी तरह से बनके देखिए पूरा तैयार हो गया। और इसको 2 घंटा के बाद फिर से मैं मिलूँगी इसके साथ, तो पूरा रस इसमें भरा हुआ चला जाता है। 2 घंटा तो इसको रस में छोड़ना ही छोड़ना है। तो ये देखिए 2 घंटा हो चुका है। तो अब मैं इसको दिखाती हूँ कि किस तरह से एकदम परफेक्ट वाला काला जामुन बनके तैयार हुआ है। बार बार मैं रसगुल्ला बोल रही हूँ, क्योंकि मैं काला रसगुल्ला ही बोलती हूँ यहाँ पे, तो इसीलिए रसगुल्ला बोला जाता है। जिस तरह से मैं बनाई हूँ, अगर इस तरह से आप एक बार भी बना लिए तो फिर बाहर का आप लाके नहीं खाइएगा, इतना परफेक्ट बनके तैयार होगा। तो इसी तरह से, अगर जिस तरह से मैं बताई हूँ इसी तरह से बनाना होगा आपको, और एकदम रस भरा, एकदम रसीला बनके ये काला जामुन तैयार होगा। ये इसमें 2 राय नहीं है कि हमने घर में बनाया है इसको, एकदम रस भरा। तो ज़रूर इसको एंजॉय करिए इस फेस्टिवल में। मेरे घर में आइसक्रीम था, तो मैं इसको गरम गरम, जब ये काला जामुन रहता है और इसके ऊपर आइसक्रीम डाल के, मस्त मस्त लगता है। तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।